रमजान में पीरियड्स के दौरान औरतें नापाक होती हैं। रोजे और इबादत के अहकाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत अहम मुद्दे पर है। रमजान में पीरियड्स के दौरान औरतों का क्या हुक्म है? क्या वो नापाक होती हैं? क्या उन्हें रोजे रखने चाहिए या नहीं? और इस्लाम हमें क्या सिखाता है? बहुत सी बहनें इस मुद्दे पर कंफ्यूज रहती हैं और कई गलतफहमियों का शिकार होती हैं। इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब देंगे ताकि हमारी बहनें सही जानकारी हासिल कर सकें। पीरियड्स में रोजे का हुक्म। इस्लामिक रूलिंग ऑन फास्टिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने औरतों के जिस्म में रखा है। हदीस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब वो हैज में होती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज और रोजे से मना किया, लेकिन इबादत से नहीं। यानी इस्लाम में पीरियड्स के दौरान औरतों को रोजा रखने की मनाही है, लेकिन वो दुआ, तस्बीह और इस्लामी तालीमात जारी रख सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरतें इस दौरान नापाक होती हैं, लेकिन ये गलत है। इस्लाम में औरत की इज्जत और अहमियत हर हाल में बराबर है, चाहे वो हैज में हो या ना हो। क्या रोजों की कज़ा रखनी होगी? डू women have to make up for missed fasts? हाँ, अगर कोई औरत पीरियड्स की वजह से रोजा नहीं रख पाई तो उसे बाद में उन रोजों की कज़ा करनी होगी, लेकिन नमाज की कज़ा जरूरी नहीं है। हदीस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि क्या हमें नमाज की कज़ा भी करनी चाहिए, तो उन्होंने फरमाया, नहीं, सिर्फ रोजे की कज़ा जरूरी है। पीरियड्स के दौरान क्या कर सकते हैं? What can women do during periods in Ramadan? बहुत सी बहनें सोचती हैं कि अगर वो रोजा और नमाज नहीं रख सकती तो फिर रमजान में इबादत कैसे करें? लेकिन इस्लाम में बहुत से तरीके बताए गए हैं जिनसे आप इबादत कर सकती हैं। दुआ और जिक्र। आप अल्लाह से दुआ कर सकती हैं। कुरान पाक की तिलावत मोबाइल या किताब से पढ़ सकती हैं बिना छुए। सदका, जरूरतमंदों की मदद करें। इस्लामी तालीम, इस्लामिक किताबें पढ़ें और सीखें। हेल्थ टिप्स रोजा और पीरियड्स। हेल्थ टिप्स फास्टिंग एंड पीरियड्स। कुछ बहनें हैज के दौरान भी रोजा रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये उनकी सेहत के लिए सही नहीं है। पीरियड्स में कमजोरी क्यों होती है? खून की कमी, एनीमिया हो सकता है। बॉडी ज्यादा एनर्जी खर्च करती है। डिहाइड्रेशन और कमजोरी महसूस होती है। खाने पीने की टिप्स। आयरन से भरपूर खाना खाएं। पालक, खजूर, ड्राई फ्रूट्स। ज्यादा पानी पिएं ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। बहुत ज्यादा मीठा या जंक फूड न खाएं। पीरियड्स में किनके सामने खाना चाहिए और किनके सामने नहीं? किनके सामने खाने से बचें? 1. गैर महरम मर्द, देवर, जेठ, कजिन, दोस्त, पड़ोसी, क्योंकि ये गैर महरम है और इस्लाम में पर्दे और हया का हुक्म है। 2. वो लोग जो रोजे से हैं, घर के बड़े मर्द, ससुर, देवर, जेठ, भाई। अगर कोई शख्स रोजे से हो और आप उसके सामने खाएं तो ये उसके लिए तकलीफ देह हो सकता है या उसके दिल में वसवसे आ सकते हैं। 3. वो लोग जो इस मसले को नहीं समझते। कुछ घरों में पीरियड्स के बारे में गलतफहमियां होती हैं और लोग इसे नापाकी समझते हैं। ऐसे लोगों के सामने खाने से बहस या गलत सोच पैदा हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि छुपकर खाएं। किनके सामने खा सकती हैं? एक शौहर महरम है और पीरियड्स को समझते हैं। 2 वालिद, भाई, हकीकी चाचा, नाना, दादा अगर वे समझदार हैं और इस मामले में हसास नहीं हैं तो खा सकती हैं। लेकिन अगर घर में शर्म और हया का ज्यादा माहौल हो तो बेहतर है कि अकेले में खाएं। 3. माँ, बहनें, भाभी, बेटी, ननद, दादी, नानी, इनके सामने खाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो खुद भी इन चीजों से गुजरती हैं। 4. करीबी सहेलियां, अगर वे समझती हैं। अगर वो भी इन चीजों को समझती हैं तो कोई दिक्कत नहीं।
तो बहनों, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि रमजान में पीरियड्स कोई गलती या पाप नहीं है। इस्लाम ने हमें पूरी आजादी और इज्जत दी है। अगर हैज आए तो रोजे बाद में कज़ा कर लें और इस दौरान अल्लाह का जिक्र और नेकियां जारी रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें ताकि और बहनों तक ये सही जानकारी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।